नमस्कार सभी को। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के कक्षा 7 के विषय विज्ञान के अध्याय 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। उस कृषि मशीन का नाम बताइए जो अनाज या बीजों को उनके भूसे से अलग करने के लिए उपयोग की जाती है। यह मशीन है थ्रेसर। एक ऐसे कृषि उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग फसलों की कटाई और सफाई दोनों के लिए किया जाता है। हार्वेस्टर। आजकल कृषि में शोधित बीज या आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों एमेटिकली मॉडिफाइड सीड्स या जीएम सीड्स का उपयोग क्यों किया जाता है? फसल की उत्पादकता में वृद्धि हो सके, फसल को कीट प्रतिरोधी और सूखारोधी बनाया जा सके। भारत में अनुमति प्राप्त जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कौन सी है? बीटी कपास। बीटी कपास में बीटी शब्द किसे दर्शाता है? बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु को। बैसिलस थुरिंजिएसिस जीवाणु के जीन का कपास के जीन के साथ संशोधित करने का क्या फ़ायदा है? इससे कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की जाती है। कृत्रिम रूप से बनाए गए पदार्थ जिनमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे रासायनिक उर्वरक कहलाते हैं। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व 17 होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो ये हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? इसका संबंध फसल उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? इसका संबंध दूध के उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? मत्स्य उत्पादन से। आशा है कि ये सभी प्रश्न आप सभी की आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।